गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार और एडुटेक चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर पा रहा हूँ, कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। ठीक है। और जैसा कि हमने पहले कुछ जीके के टॉपिक्स कवर करे डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स। ठीक है। यूपीएससी, एसएससी और आपकी जो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। आपको एसएससी, यूपीएससी और पीएससी के जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, और ये बहुत हेल्प करेगा। और हम मेनली कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो आपके लिए हर एग्ज़ाम्स में ज़रूरी होंगे। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम से। आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। आपने पहले भी नंबर सिस्टम के बारे में सुना तो होगा और कईयों ने पढ़ा भी होगा, पर जैसा कि हम सारे सब्जेक्ट एक अलग ढंग से पढ़ाते हैं, अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वैसे भी हम इस सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इसके नोट्स बनाने हैं और ध्यान से सुनना है। ठीक है। एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, फिर आप नंबर सिस्टम नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या पद्धति। जैसा कि हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि कोई भी लैंग्वेज सिस्टम्स पे काम करती है, वैसे ही मैथ्स भी अलग अलग सिस्टम पे काम करती है। और मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है नंबर्स का। तो नंबर्स भी क्या है, सिस्टम्स पे काम करते हैं। बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम। ये क्या है कि अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम है। ठीक है। लेकिन जो मेन नंबर सिस्टम हम मैथ्स में पढ़ेंगे, बाकी के जो नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर साइंस में आपको यूज होते हैं, फिजिक्स में यूज होते हैं। लेकिन जो मैथ्स में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति या दशमलव पद्धति। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं? इसमें टोटल जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है। अब ये कौन कौन से 10 नंबर्स होते हैं? ये होते हैं 0 से लेकर 9 तक। टोटल 10 नंबर्स होते हैं किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिट्स। ठीक है। जिसे हम डिजिट्स कहते हैं। ये जो डिजिट्स होते हैं वो अपने आप में ही नंबर भी होते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर होगा वो किससे मिलकर बना होगा? कोई भी नंबर का से मिलकर बना हुआ डिजिट से। जैसे कि लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि 79। अब ये एक नंबर है, पर ये बना किसी से? 7 और 9 से मिलकर। ठीक है। तो ये हुआ आपका डिजिट, और ये पूरा हुआ एक नंबर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 7, ये क्या है? तो ये डिजिट भी है अपने आप में, और ये नंबर भी है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी दर्शा रहा है। कोई भी वह चीज जो आपको क्वांटिटी दर्शाती है, उसके लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चाहिए होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं 1 से, 2 से, 3 से, या डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू से, उसे नंबर कहते हैं। हो गया। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 7 और 2 से मिलकर एक नंबर बनाएंगे, तो कोई ये नंबर बनाएगा या कोई ये नंबर बनाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि आप 72 लिखिए, 7 और 2 से 72 लिखिए। आप मुझे बोलेंगे कि आपने तो 7 और 2 कहा है ना, अब वो तो 27 भी होता है। ठीक है। तो इसको हम पहचाने कैसे? ठीक है। ये पहचाने कैसे? तो इसे पहचानने के लिए, ठीक है, इसे पहचानने के लिए किस नंबर को या किस अंक को किस स्थान पे रखना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका स्थानीय मान। क्या पता होना चाहिए? स्थानीय मान। ठीक है। अब स्थानीय मान क्या होता है? ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ 7 2। ओके। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 7 और 2 से एक नंबर बनाइए जिसमें जो 2 है वो इकाई पर लिखा हुआ है, तो इजीली आप सब लोग क्या है, नंबर बना देंगे कि 72 है। क्यों? क्योंकि इसका मैंने आपको स्थानीय मान बता दिया। ठीक है। 7 और 2 में 2 का स्थानीय मान बताया, तो 2 आपका इकाई का अंक हो गया,
और 7 आपका दहाई का अंक हो गया। ठीक है, तो ये जो इकाई का अंक या जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, दहाई का अंक, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके स्थानीय मान। ठीक है, अब कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये कोई नंबर है 72, ठीक है, तो इसके स्थानीय मान, इसके स्थान की जगह हमें पता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है, कि स्थानीय मान क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमें जाना है, कभी भी अगर किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है, तो हम उसके जो इकाई का अंक है वहां से शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? तो भैया सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 2 गुणित 10 की घात 0। अब आप बोलेंगे 10 की घात 0 क्यों? क्योंकि हमें स्थानीय मान निकालना होगा, तो जैसे ही हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की साइड बढ़ते जाएंगे, जैसे ही 10 की घात जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ 7 की प्लस 7 गुणा 10 की घात 1। ठीक है, तो अगर हमको केवल 7 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, तो कितना होगा, 10 की घात 1 मतलब 10, 70, ये आपका क्या हुआ, आंसर। ठीक है, कोई भी संख्या होगा, आप इजीली आप स्थानीय मान निकाल पाएंगे। और दूसरा एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी चीज, किसी भी अंक की घात अगर 0 होती है, तो वो अंक क्या बन जाता है, सिंपल 1 बन जाता है। इस चीज को आप नोट करिएगा। ठीक है, किसी भी अंक की घात अगर 0 होती है इन एनी डिजिट, ठीक है, मान लीजिए n नंबर है, कोई भी एक नंबर है, अगर उसकी घात 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर 7012। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले आप निकाल लीजिए वीडियो पॉज करके। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता है यहाँ 0 से होगा, ठीक है, यहाँ 10 की घात 1 से होगा, यहाँ 10 की घात 2 से होगा, और यहाँ क्या होगा, 10 की घात 3 से। ठीक है, तो 7 गुणित 10 की घात 3 कितना आया, 7000। तो 7 का स्थानीय मान क्या है, 7000। ठीक है, अब आया आपको समझ में कि हमको स्थानीय मान कैसे निकालना। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर लिखता हूँ, ये ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ 53121315। ठीक है, अब मैं एक नंबर लिखा मैंने 5312.1315। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस नंबर में 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है, अब ये मुझे बताइए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी जाती है, ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी जाती है, वो एक चीज ध्यान रखेगा कि वहां पर 10 की जो घात हम यहाँ पर लगाते थे वो माइनस में होती जाती है, 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3 से उसका हम गुणा करते रहते हैं, और वह उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2 और 10 की घात 3। अब क्वेश्चन क्या था कि 3, इसमें 3 के स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना है कि इस 3 का स्थानीय मान क्या है। तो आप देख ली, इजीली पता कर लेंगे कि ये हुआ 300। अब क्योंकि अंतर बताया है, तो अंतर में हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ का स्थानीय मान निकालेंगे, यहाँ क्या हुआ, 10 की घात -1, कितना हुआ, 10 की घात -1। ठीक है, तो ये क्या बना, 300 माइनस 10, 10 की घात -1। अब एक और एक नियम है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है कि अगर 10 की घात या कोई भी नंबर की घात माइनस में है, ठीक है, तो उसको आप बटे में ले जाकर प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक नियम है। ठीक है, जब बराबर के इस समय बराबर के लेफ्ट साइड अगर चीज माइनस में होती है तो हमको पता है कि वो प्लस में हो जाती है, लेकिन अगर घात माइनस में होती है तो वो कहाँ, बटे के नीचे आके प्लस में हो जाती है। तो वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं, कैसे, 300 किया -3 बटे 10 की घात 1। अब 10 की घात 1 का मतलब 10 होगा। ठीक है, और 10 से भाग देंगे तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी संख्या को अगर 10 या 100 या 1000 या किसी से भी भाग देना है, तो हम कैसे भाग करेंगे, जितने जीरो हैं सिंपली ऊपर की डिजिट में
उतने नंबर्स के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ कितने जीरो, एक जीरो, तो ऊपर कितने नंबर के बाद लगाना पड़ेगा हमको, एक के बाद, तो तीन के बाद लगा दिया, एक डिजिट के बाद लगा दिया। अगर यहाँ 100 होता तो हम क्या करते कि एक जीरो लगाते और दशमलव लगाते, लेकिन यहाँ एक ही जीरो था, इसलिए हमने क्या करा कि तीन के आगे दशमलव लगा दिया। अब सिंपल 300 में से 300 में से 0.3 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 299.7। ये आपका आंसर आया समझ में आपको? ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपको नंबर दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस नंबर में इस नंबर में किसी भी अंक के बीच का स्थानीय मान में अंतर बताइए, तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं आगे। कोई भी संख्या है, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए ए और बी कोई संख्या है, अगर इसका स्थान पलट दिया जाए, ठीक है, इसका स्थान पलट दिया जाए, ठीक है, तो जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है, अगर उसके बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा कितना, 54 हो जाएगा। मान लीजिए लेट्स से 54 हो जाएगा। अगर कोई संख्या ए भी है, उसका स्थान पलट देते हैं बी है, तो इनके बीच का अंतर 54 हो जाता है। तो ये जो दोनों संख्या है, इसके बीच का हमको अंतर निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कैसे होंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि ये कोई संख्या है, ये क्या है, दो अंक है, लेकिन अंक क्या हमको पता नहीं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि भैया बी इकाई का अंक है और जो ए, ठीक है, वो तो दहाई का अंक है। ठीक है, तो ए गुणा 10 की घात एक, बीच में प्लस। ठीक है, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये घात, जो भी कोई नंबर होगा, मान लीजिए 72 लिखा, ठीक है, तो ये अगर हम उसको स्थानीय मान में लिखे, तो 0 10 की घात 0 प्लस 70 और 10 की घात एक, माफ कीजिएगा 7 10 की घात एक, तो ये 70 प्लस 2 72। ठीक है, तो प्लस क्यों आया आपको समझ आया, प्लस ये, तो ये क्या नंबर हुआ, 10 ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर हमने इसको पलट दिया, ठीक है, इसको पलट दिया तो क्या हो जाएगा, ये 10b प्लस ए। ठीक है, ये संख्या नई संख्या ये बन गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 54। तो हम कैसे निकालेंगे, 10a प्लस बी। अब क्योंकि अंतर पूछा है तो माइनस, माइनस अगर बाहर आया तो अंदर के भी चिन्ह बदल गए। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 54। ठीक है, अब यहाँ पर 9a माइनस 9b 54, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी और 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेरह 27, 9 से 36, 9 पंजे 50, 9 छः 54। यानी कि आंसर क्या आया, दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 6। ठीक है, आया। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक और बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम हमारी बात हो रही थी नंबर्स की। ठीक है, तो जब नंबर्स बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, तो इसको एक सही तरीके से बताने के लिए, किसी भी नंबर को बताने के लिए, सबसे पहले जो नंबर बना उसे वैज्ञानिकों ने या फिर जो मैथमेटिशियंस होते थे उन्होंने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें सब नंबर्स आ गए, सब नंबर इंक्लूड है। कैसे, जैसे मान ली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे कैसे, दो पार्ट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। मान लीजिए ये कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, ये सबसे पहला नंबर है। ठीक है, मूल नंबर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी, ठीक है, आयोटा का मान क्या होता है, -1। लेकिन अब एक नियम है कि कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इनका अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये क्यों जरूरी है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये होते हैं रियल नंबर। ठीक है, ये होती है वास्तविक संख्याएं, या जिसे क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है,
तो वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती है जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 ऐसे करके इंफिनिटी तक, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 यहाँ ऐसे करके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो वह संख्या जिसे हम टाइम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? रियल नंबर। जैसे यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ 1/, माफ कीजिएगा, हाँ 1/2, ठीक है, ये भी क्या हुआ, ये भी रियल नंबर हुआ, ठीक है। तो वह संख्याएं जो टाइमलाइन पे दर्शा सकते हैं उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी हुई रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जो होते हैं, अब उसे भी आगे चल के दो भागों में बांटा गया, ठीक है। जो आपकी रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि जो होती है आपकी वास्तविक संख्या, उसे भी आगे चलकर दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो बन गई आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक हो गई आपकी परिमेय संख्या, ठीक है, एक हुई आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, अपरिमेय संख्या सिंपली वो संख्याएं होती हैं जो अपूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है, जो होती है अपूर्ण संख्या, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अब √3, ठीक है। अब √3 क्या है? एक अपूर्ण संख्या, ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं √4, तो ये क्या अपूर्ण संख्या कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो वर्गमूल 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इसका वर्गमूल है? कुछ नहीं है, ये अंडर रूट के अंदर ही रहना, निकालेंगे तो 1 पॉइंट में समथिंग निकलेगा। तो जो संख्या पॉइंट्स में निकल रही है, ठीक है, तो ये माफ कीजिएगा पॉइंट्स में नहीं, जो अंडर रूट के अंदर है, जिनका वर्गमूल नहीं है, वो सारी अपूर्ण संख्या होगी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 + √3। अब ये बताइए मुझे कि क्या यह पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या है? ये कोई नंबर है, ये पूर्ण नंबर है कि अपूर्ण नंबर है, या अपरिमेय है कि परिमेय है? अपरिमेय को आप इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर। और परिमेय को आप क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो होगी वो क्या होगी? अपूर्ण। क्यों होगी अपूर्ण? क्योंकि ये तो भैया एक पूरा नंबर है ना, और उस नंबर में ये अपूर्ण है, तो इसने क्या करा? इसको भी अपूर्ण बना दिया। हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये अपरिमेय हुआ। और परिमेय के बारे में अगर हम बात करते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, तो पूर्ण संख्या आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पूर्ण पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के रूप में सकते हैं। और जहाँ q जो होता है, यानी कि जो ये हर होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? तो भैया आप कोई भी संख्या का अगर बटे में जीरो लगते हैं तो वो संख्या अनंत हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। इसलिए बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्याएं आपकी नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और जीरो भी हो सकती है। ओके, समझ आया आपको? नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ओके, और अब आगे हम बात करते हैं p/q में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका क्या? पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर, ठीक है। एक तो हो गया इंटीजर, ठीक है। रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जो रेशनल आपके नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, उसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है। परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, और एक हो गया आपका फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न। अब भिन्न क्या होती है? ठीक है, भिन्न वह संख्याएं जिसे आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, भिन्न संख्याएं उसे आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। बटे में जो संख्याएं होती है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि बटे में 3 ही आएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ 2 भी आ सकता है। ओके, ये जो एग्जांपल दिए थे मैंने।
अब आप भिन्नों को भी दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो हुआ आपका प्रॉपर भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक हुआ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका मान एक से कम हो, माफ कीजिएगा, जिसका मान एक से कम हो, जैसे 3/5 है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। एक से कम हो वो क्या होगा, प्रॉपर भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जिसका मान एक से ज्यादा हो, मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा 5/2, ठीक है। इसको आप करेंगे तो क्या है, 2 दूनी 4 और पॉइंट समथिंग 2.5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर भिन्न, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो एक से ज्यादा है, 2.5 एक से ज्यादा है, तो वह संख्या एक से जो कम हो वो प्रॉपर, और जो एक से ज्यादा हो वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब पूर्णांक, पूर्णांक तो जो नंबर अपने आप में पूर्ण है, जैसे 4, 5, 3, 8, ओके, ये माइनस में भी हो सकते हैं, -8, -2, -1, 0 भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीजर, ये होते हैं फ्रैक्शंस, ओके। तो आज हम अपनी बात यहाँ पर रोकते हैं, और आज हमने क्या क्या पढ़ा पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कितने नंबर्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्थानीय मान क्या होते हैं और इसको निकालते कहते हैं, स्थानीय मान के बीच के अंतर कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ा। फिर हमने क्या देखा, हमने फिर देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। फिर रियल नंबर के हमने क्या देखा, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। हमने देखा इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा उसके बाद कि आपका जो क्या पढ़ा था हमने, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में कवर करी, और बहुत जल्द आगे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, बहुत सारी एग्जाम्स निकल रही हैं, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेड होकर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं मुझे और पढ़ रहे हैं इससे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको बताइए हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू, खुश रहिए, ठीक है। और आपकी वीडियोस आती रहेगी, और हमें लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा जो हमारा कंटेंट है वो 100% फ्री कंटेंट है, ठीक है। किसी को भी अगर ज़रूरत है, ठीक है, और जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको किसी प्रकार का कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।